पहला पाठ टोबीत का ग्रंथ 3 वचन 1 से 11 और वचन 16 से 17। मैं बड़ा दुख हो कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। प्रभु, तू न्याय है और तेरे सारे कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग मर और सत्य के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु, अब मुझे याद करो, मुझे मेरे पापों का दंड न दे। मेरे और मेरे अजनबी के एजेंट बने। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन और मौत के शिकार बने हुए हैं और तूने हमें जिन राष्ट्रों में बिखेरा, वहाँ हम बदनाम हैं। प्रभु, ठीक है, क्योंकि मैंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम आपके प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहे। इसलिए प्रभु, जैसी तेरी इच्छा हो, मेरे साथ समान व्यवहार कर। मैं उठा लेता हूँ कि कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की किरण मरण अच्छा है। मैं फिर निंदा नंबर सुनते टाइट आ गया हूँ। मैं दुखी हूँ। प्रभु, मुझसे यह मार्ग दूर कर। मुझे अपनी धरना में प्रवेश करने दें। प्रभु, मुझसे अपना परिचय न छुपाएं। जीवन भर इस प्रकार का दुख सहते और निंदा पाने की वृत्ति मेरे लिए मरण अच्छा है। उसी दिन मीडिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की बेटी सारा को भी अपने पिता की एक नौकर की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा के पति का संसर्ग होने के पहले ही असमदेव नामक पिशाच ने क्रमशः सातों को उसके पास ही मार डाला था। नौकर ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल गए हैं और तुम किसी की नहीं बन सकते। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमें क्यों डांटती हो? उनके पास चले गए। अच्छा हो कि हम तुम्हारे बेटे या तुम्हारे बेटों को कभी नहीं देखें। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वो रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें, तुम्हारी एक ही प्यारी बेटी थी और उसने अपने दुख के कारण फांसी ली और इस तरह मैं अपने बड़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं अपने को फांसी न समझूं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मैं अपने जीवन में मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद वो खिड़की के पास हाथ पसारे इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। देवदूत राफेल उनके पास भेजा गया, जिससे वह दोनों स्वस्थ हो जाएं। वह टोबीत का मोतियाबिंद दूर करें और रागुएल की बेटी सारा का विवाह टोबीत के पुत्र टोबियाह से कराए। साथ ही असमदेव पिशाच को बंदी बना लिया, क्योंकि सारा टोबियाह का होने जा रहा था। शोक टोबीत घर लौटा और वो रागुएल के बेटे सारा छत से नीचे उतरे। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार 12 वचन 18 से 27। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई उसकी पत्नी के रहने के लिए निसंतान मर जाए, तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान अर्जित करे। 7 भाई थे। पहले विवाह किया और वह निसंतान मर गया। उनकी दूसरी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह महिला भी बन गई। जब वे फिर से जी उठते हैं, तो उनकी पत्नी किसकी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसाइयों ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मरे हुओं से जी उठते हैं, तब न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्री विवाह में विवाह किया जाता है, बल्कि वे देवदूतों के सदृश होते हैं। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में, खरोंच की कथा में यह नहीं पढ़े कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और जेकब का ईश्वर हूँ। वो मृत नहीं है, जीवितों का ईश्वर है। ये तुम लोगों का भारी भ्रम है। मनन चिंतन। सदूकियों का मानना था कि मृत का पुनरुत्थान नहीं होता। वे जानते थे कि यीशु मृत के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे और अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे। ये साबित करने के प्रयास में कि वे जो मानते थे कि वह सही था, उन्होंने यीशु से पुनरुत्थान के बारे में एक प्रश्न किया। इस सवाल के जवाब में उन सदूकियों ने एक महिला का एक काल्पनिक उदाहरण दिया, जिसमें से 7 भाइयों में से प्रत्येक की मृत्यु के बाद एक शादी की।
यीशु ने उन्हें बहुत ही सुहावना उत्तर दिया। उन्होंने कहा, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। फिर उन्होंने उन्हें संकल्पा की पुनरुत्थान के बाद हमारे पार्थिव जीवन से बहुत विशिष्टताएं दी हैं। इसलिए बाद में इस जीवन की जानकारी को फिर से शुरू करने के लिए जीवन पर लागू नहीं किया जा सकता है। उसने उनसे ये भी कहा कि ईश्वर के सामने कोई मरा नहीं है, सभी जीवित हैं। हमारा जीवन वास्तव में मृत्यु पर रूपांतरित हो जाता है। हम एक अन्य प्रकार के अस्तित्व में प्रवेश करते हैं, जो कि देवदूतों के जीवन के लिए समान है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने पुनरुत्थान के रहस्य को समझने की कृपा प्राप्त करें। आमीन।